अल्लाह ने हम सबको इस दुनिया के अंदर बहुत मुख्तसर जिंदगी देकर भेजा है। हदीस में आता है, जिसका खुलासा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्र की जो उम्र है वो 60-70 साल के दरमियान में है। इस छोटी सी उम्र के अंदर हमें बहुत बड़ी आखिरत की तैयारी करनी है और हम इसी के लिए दुनिया के अंदर भेजे गए। दुनिया जो है वो हम सबकी जरूरियात की जगह है, ये ख्वाहिश पूरी करने की जगह नहीं है। दुनिया में आने के बाद हम सब अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ गए। बाकी जरूरियात की चीजें तो अल्लाह ने हर एक को दे रखी है। जरूरत का खाना हर एक के पास है, जरूरत के कपड़े हर एक के पास है, जरूरत का मकान हर एक के पास है, जरूरत की सवारी हर एक के पास है। मसला हम सब का जो है वो ख्वाहिशात का है कि मकान तो मेरे पास है लेकिन बड़ा बंगला नहीं है, कपड़े तो मेरे पास है लेकिन महंगे कपड़े नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, खाना तो मैं खाता हूँ लेकिन बिरयानी खाने को नहीं मिलती। ये आदमी की ख्वाहिशात है और उसके पूरे करने के चक्कर में ये अपनी हदों से बाहर चला जाता है। तो अल्लाह ने फरमाते हैं, दुनिया जो है वो ख्वाहिशात पूरी करने की जगह नहीं है, ये तो जरूरियात पूरी करने की जगह है। और यहाँ रहकर आदमी अपनी आखिरत की तैयारी करे, जहाँ उसको हमेशा रहना है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे माहौल में आखिरत का मुजाकरा खत्म हो गया। हमारी बातों में, हमारे घर के माहौल में, आपस की मजलिसों में आखिरत के तज़किरे, ईमान के तज़किरे, मरने के बाद की जिंदगी के तज़किरे, जन्नत के तज़किरे, ये बातें हमारे आपस के मुजाकरों से खत्म हो गई। और जो चीज का मुजाकरा खत्म हो जाता है वो चीज का यकीन दिल से भी खत्म हो जाता है, उसका इस्तेज़ार भी आदमी के दिल में नहीं रहता। जैसे आज हमारे माहौल में दुनिया की इतनी सारी बातें हैं कि दुनिया का यकीन हर आदमी के दिल में बैठा है। अब इस जमाने में सबसे बड़ा मुजाहिदा क्या है? अल्लाह से होने का यकीन दिल में पैदा करना, ये सबसे बड़ा मुजाहिदे का काम है। किसी आदमी को कारोबार से नफा नजर आता है, अब उसको यूं कहा जाए कि नफा अल्लाह देता है, जबान से बोलना कितना आसान है, लेकिन इसके मुताबिक का अमल पैदा करना कि नहीं, अल्लाह करते हैं, नफा अल्लाह देते हैं, कि तकाजा आने पर आदमी कारोबार छोड़ दे। इस बात को समझ करके नफा तो अल्लाह देते, कारोबार से कहाँ कुछ होता है। तो अमल करेगा तो यकीन बनेगा, कारोबार छोड़ेगा तो इसकी अमल से बात दलील से समझ में आएगी कि नहीं, इसके दिल में बात ही यकीन है कि नफा अल्लाह देते हैं, कारोबार से काम नहीं करता। तो इस जमाने का सबसे बड़ा जो मुजाहिदे वाला जो अमल है वो है यकीन का बनाना। आदमी अपने यकीन को बनाओ, अल्लाह से होने का यकीन दिल में पैदा करे। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, बीमारी तंदुरुस्ती का मालिक अल्लाह है। आदमी बीमार हो जाओ तो इसकी दिल की कैफियत ये पैदा हो जाए कि नहीं, अल्लाह ने किया, बीमारी अल्लाह की तरफ से। तंदुरुस्ती मिल जाओ तो इसकी दिल की कैफियत ये हो कि नहीं, तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से। तो बोलने की बात जो है ना वो सबके लिए आसान है, लेकिन जब उस लाइन का अमल जब आता है ना तो आदमी की ये इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो अल्लाह का यकीन पैदा करना इस जमाने में सबसे बड़ा अमल है, और यकीन की बरकत से सारे अमल में जान पैदा होगी।
नमाज जानदार बनेगी यकीन की बरकत से। बगैर यकीन की नमाज जो है वो बेजान हो जाती है, अजर मिल जाता है इसका। फजर पढ़ने का अजर मिल गया, जोहर पढ़ने का अजर मिल गया, असर पढ़ने का अजर मिल गया। लेकिन जो बात कुरान से कही जाती है, जिसका मफहूम और खुलासा है कि नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, वो बात जिंदगी पर पैदा नहीं होती। आदमी गुनाहों से नहीं रुकता। नमाजी आदमी है जबान से झूठ भी बोलता है, धोखा देता है। नमाजी आदमी बदनजरी करता है। नमाजी आदमी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब यह है कि नमाज में गड़बड़ है, कि नमाज में यकीन नहीं पैदा किया। इस अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका खुलासा, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी। अल्लाह के नबी के तरीके वो नमाज नहीं है, इसका मतलब ये है। तो नमाज में यकीन पैदा करना ये सबसे बड़ा अमल है। कि दुनिया में जितने सबब है ना, ये गैर यकीनी सबब है, यानी जिस सबब से तुमको नफा मिलेगा इसकी कोई गारंटी अल्लाह ने नहीं दी। कि दवाई से तुमको शिफा मिलेगी इसकी गारंटी अल्लाह ने नहीं दी। दुकान से नफा मिलेगा इसकी अल्लाह की तरफ से गारंटी नहीं है। लेकिन नमाज पर यकीनी सबब, दुनिया का सबसे बड़ा यकीनी सबब कि नमाज से तुम्हारे काम बनेगी, इसकी 100% गारंटी। हमारे कल्ला अजीब बात सुनाते हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ने से काम बन जाए, तो इस पर ताज्जुब क्या करते हो? 2 रकात नमाज पढ़ने से अगर काम बन जाते हैं तो ये ताज्जुब करने की बात नहीं है, ये तो इसकी सिफत है कि तुम पढ़ोगे तो काम बनेंगे। 2 रकात नमाज पढ़ने से काम न बने तो ताज्जुब करो कि मैंने पढ़ी और क्यों नहीं बनेगा। तो ये ताकत है। और हमने 1400 साल पहले ऐसा मजमा दुनिया में आया जिसने इस नमाज के जरिए लोगों को बता के देखो इसमें कितना पावर है। हम सब ने हिकायत सहाबा पढ़ी कि भाई सहाबी सफर में जा रहे हैं और खच्चर मर गया और आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ मांगी अल्लाह से। अल्लाह ने मरी हुई सवारी जिंदा है। हालांकि मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता, नामुमकिन चीज है, हमारे जमाने में नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। तो कितना बड़ा पावर हो गया इनके पास यकीन का कि इन्होंने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ने मरी हुई सवारी को जिंदा कर दिया। आसमानी निजाम हरकत में लाना कितना बड़ा काम है। सारी दुनिया मिलकर एक कतरा पानी का नहीं कर सकते। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के बगीचे में पानी नहीं है, तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, अपने गुलाम को बोला दिया, जब जाके चक्कर लगाओ, पानी आया नहीं, बारिश आई, बादल आए कि नहीं आए। गुलाम आया, देखा कुछ नजर नहीं आया, वापस आ गए, बाहर कुछ नजर नहीं आता। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोबारा नमाज पढ़ी, फिर दुआ मांगी, फिर अपने गुलाम से कहा जाओ जाके देखो बादल आए कि नहीं आए। वो गुलाम बाहर आ, देखा कुछ नजर नहीं आया। आपने तीसरी मरतबा नमाज पढ़ी, फिर दुआ मांगी, फिर जाओ जाके देखो बादल आए कि नहीं आए। देखो कितना जैसा बंदा का गुमान होता है ना वैसा अल्लाह मामला करते हैं। इंतजार बादलों का होगा नमाज के जरिए। तीसरी मरतबा जब वो बाहर आया ना देखने के लिए, तो कबूतर के परों के बराबर छोटे छोटे बादल आना शुरू हो गए। और इन्होंने हजरत अनस रज़ी अल्लाह तो उनकी खेत पर पानी पड़ता है। जब बारिश हो गई तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ने अपने गुलाम को बुला लिया, जाओ जाके चक्कर लगाओ, पानी कहाँ तक गिरा है। वो गुलाम चक्कर लगा कर आया, कहने लगा आका हमारे खेत से बाहर पानी नहीं गया। लाओ कोई टेक्नोलॉजी दुनिया की ऐसी बता दो तो जिसको जहाँ जरूरत है, जितनी जरूरत है वहाँ पानी डाल के दिखा दे आसमान में से। यही नमाज से हुआ जो आज हम पढ़ते हैं। मसला जो है वो यकीन का है। दुनिया के कारोबार को सेट करने से कितनी मेहनत लगती आती है ना, 12 साल 15 साल 20-30 साल लोग लगा लेते हैं। एक आदमी डॉक्टर बनने में 20-25 साल लगा लेता है, और इसलिए ताकि 50-60 साल आसान हो जाए। एक डिग्री के आदमी कितने सालों की कुर्बानी देता है, ऐसा एक नमाजी बन जाता पक्का। तो दुनिया के सारे डिग्री वाले, सारे जितने बड़े लोग हैं, दुनिया की जितनी सारी मखलूक है, दुनिया के जितने सारे इंसान, सब तुम्हारे पास आ जाते हैं। इसको दुआ वाला अल्लाह बना देते कि सारी दुनिया दुआ वाले की मोहताज, दुआ वाला किसी का मोहताज है सिवाय अल्लाह के। तो हम सब ये सोचे हमारे माशरे में, हमारे समाज में एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, एक अच्छा इंजीनियर होना है, हम सबकी एक ख्वाहिश होती है।
लेकिन हम अपने समाज में ऐसा, हमारा समाज एक अच्छा नमाजी होना चाहिए कि जिसकी बरकत से दुनिया आसमानी निजाम अल्लाह पाक बदल दे, कि आसमानी फैसले अल्लाह बदले। ऐसा एक नमाजी हमारे मोहल्ले में होना चाहिए कि सारा निजाम बदल जाए इसकी बरकत से। आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतें रुक जाए इसकी बरकत से। ये तो मेहनत नहीं हो रही। नमाज तो हर मजमा पड़ता है, लेकिन इसको जानदार बनाने की क्या मेहनत। दुनिया संवारने की हर आदमी मेहनत करता है। दुकान खोखा है तो शोरूम बनाने की चक्कर में पड़ता है, छोटी कार है तो अच्छी कार लाने के चक्कर में दुनिया में ख्वाहिश आदमी की बढ़ती। अमाल के अतबार से मुतमईन हो जाता है। चलो जोहर अदा हो गए, असर अदा हो गए, इतनी तो पढ़ देते हैं लोग, इतनी भी नहीं पढ़ते। आदमी अमल में मुतमईन हो जाता है और दुनिया में लालची बनता है। हालांकि दुनिया की लालच इसको नफा नहीं देगी और आखिरत की लालच इसको नफा पहुंचाएगी, तरक्की देगी इसको। तो नमाज जानदार बनाने की मेहनत। यकीन जब नमाज में पैदा होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा यकीनी सबब, अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमाए। कितना बड़ा यकीनी सबब है कि दुनिया के बड़े बड़े मसाइल का हल अल्लाह ने इसमें छुपा के रखा है। बस अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए। इसलिए बुनियादी चीज यकीन बनाने की मेहनत है कि आदमी अपनी जबान के सबसे पहले जबान के बोल बदले कि करने वाली जात अल्लाह की है। आज 24 घंटे गुजर जाते, सच हम सब सोचे कि 24 घंटे में जितना सुबह से लेकर शाम तक जितनी बातें होती है उसमें हमारी जबान सबसे ज्यादा सबक को बोलती है। कहीं बीमार पे आदमी हो गया तो फलानी दवाई खाई इसलिए अच्छा हो गया, फलानी डॉक्टर के बाद इसलिए अच्छा हो गया, हमारे पास भी बहुत अच्छा सेल्समैन है, इसकी बरकत से बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। अच्छे खासे लोग अपनी जबान से जुमले बोलते हैं। 24 घंटे में इसकी जबान पर ये नहीं आता कि अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह कारोबार अल्लाह के फजल से अल्लाह बहुत अच्छा चलाते हैं। ऐसा बोलना मुझे आता। हमारे घर में हमारे फलाने साहब बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इनको बहुत अच्छा कर दिया। ऐसा नहीं इन डॉक्टर के पास गए तो बहुत अच्छा डॉक्टर था और इसने ऐसा इलाज किया कि क्या बात है, लोग पूछो अच्छा हो गया। एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने पूछा क्या लेके आए, तो इन्होंने सोचा कि नमाज बताऊंगा तो भी कुछ ना कुछ दुख निकलेगा, ये इसलिए रोजा बताऊंगा तो ये होगा। तो उनके दिल में आ गया था कि अल्लाह ने तौहीद लेके आए। क्या लेके आया भाई? तौहीद लेके आए। जैसे अल्लाह तेरे से होने का यकीन बना कर आया। अल्लाह ने याद है वो दूध वाली रात, एक ही मौके पर पकड़ लिया। जिस दिन रात को दूध पिया था और पेट में दर्द हुआ था तो खादिम ने मुझे अचानक क्या हुआ था, ये थोड़ा दूध पिया था इसलिए पेट में दर्द हुआ। अभी वो दर्द हमने किया था दूध ने किया था। बोलना कितना आसान है, जुमला दूध पिया तो पेट में दर्द हो रहा है, ये हमारी आम चीजें हैं हमारे घरों के अंदर। ये खा तो ये हो गया, ये खा तो ये हो गया। तासीर तो अल्लाह डालते हैं, नफा नुकसान तो अल्लाह डालते हैं। देखो पिछले साल कोरोना के जमाने में हम सबने देख लिया, देखने के बावजूद भी बहुत सारे के जुमले बदल गए। लोग इतने घबराए गए थे, इतने सहम गए थे, अपनी जबान से बोल रही भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हालांकि वो बयानों में यूं कहते कि करने वाली जात किसकी है भाई, मौत है किसके हाथ में भाई, और वो यूं कह रहा है कि भाई इससे मर जाएंगे। 50 बेड की हॉस्पिटल है, 50 आदमी वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर में 50 आदमी रखे हुए। चलो बताओ 50 से 50 चले जाते। हमने अपनी नजरों से देखा कि बहुत चले गए और बहुत वापस किया है, आज भी जिंदा है। 2 साल हो गए, आज भी जिंदा है। बूढ़े वापस आए, जवान चले गए। अगर कोरोना के हाथ में मौत होती तो जितने 50 है ना 50 चले जाते, एक भी नहीं बचता। अल्लाह बता रहा है कि देखो कोरोना के हाथ में मौत नहीं, और इंजेक्शन के हाथ में शिफा नहीं है, मेडिकल डॉक्टरी और दवाई के हाथ में शिफा नहीं। सबको दवाई दी जा रही थी, अच्छे होने तो सब अच्छे हो जाते, लेकिन सबको अल्लाह बता रहा है कि देखो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सब हम तुमको दिखा रहे थे कि जिसकी मुकद्दर में जिंदगी होगी, जिसको हम पहचाना चाहेंगे, उसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, और जिसको अल्लाह मारना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। ये अल्लाह का निजाम है।
तो यकीन की वो बातें हैं ना, वो हमारे माहौल से खत्म हो गई, हमारी जबानों से खत्म हो गई, हमारे माशरे से यकीन की बातें, यकीन के जुमले खत्म हो गए। हम अपने घरों में भी ये जुमले नहीं बोलते। कम से कम आदमी अपनी जबान को तो मानुस करे, इन जुमलों फिर अल्लाह इसके दिल में उतारेंगे। अभी जबान ही मानुस नहीं हुई तो दिल कैसे मानुस होगा? अब घर में कुछ हो गया भाई, वहां से हो गया, बच्चे से कुछ हो गया, तो आदमी कितना गर्म हो जाता है। उस पर ऐसा नहीं समझता कि चलो अल्लाह की तरफ से नुकसान होने वाला था, अल्लाह की तरफ से तो हो गया, ऐसा दिल में नहीं सोचता। लेकिन कोई गर्म मिजाज का होता है तो बच्चे को हाथ उठा देता है, तुझे मालूम है कितना महंगा है, कितनी महंगी चीज है। भाई टूटने वाला था अल्लाह की तरफ से, टूट गया। घर में खाना बिगड़ जाए तो आदमी के दिल में बात होनी चाहिए, अल्लाह की तरफ से बिगड़ने वाला था, बिगड़ गया, इसमें औरत का कोई कमाल नहीं है और औरत की कोई ऐप नहीं है इसके अंदर। और अच्छा बनने वाला था तो बन गया, तो अल्लाह की तरफ से, इसमें औरत का कोई कमाल नहीं है। बाबा जी अच्छा खाना बनाने बहुत अच्छा है, इसको बुलाना चाहिए, इसको बुलाना चाहिए, किसी का कोई कमाल नहीं। कभी कभी अच्छे अच्छे बावर्ची से खाना बिगड़ जाता है। तो हम अपनी जबानों के जुमले बदले, ये बहुत जरूरी है। और अपने घर में इसका माहौल बनावे, अपने घर में औरतों में, बच्चों में इसकी आदत डाले। जब इसकी आदत हो जाएगी ना इंशाअल्लाह, फिर दिल की कैफियत बदलना अल्लाह शुरू कर। दिल जो है ना वो जबान के जुमलों के ताबे होता है कि तुम जो जबानों से बोलते हो ना, उसके ताबे दिल हो जाता है। इसलिए अपने घरों में ईमान के मुजाहिर है। इसके साथ में आखिरत की जो बातें हैं ना, वो हमारे घरों से खत्म हो गई। अब सब सोचे 24 घंटे में हमारे घरों के अंदर आखिरत की कितनी बातें होती है, जन्नत की कितनी बातें होती है। हमने अपने घर वालों को जन्नत कितनी सुनाई। सुबह से लेकर शाम तक पूरी दुनिया की कारगुजारी घर में आती है, कारोबारी कारगुजारी, नौकरी की कारगुजारी, बिजनेस की कारगुजारी, सारी कारगुजारी घर में। तो हादसा हुआ इसकी कारगुजारी। अब तो एंड्रॉइड का जमाना है, लोग अपने घरों में वीडियो निकाले, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। 50% वक्त तो इसके साथ चला गया। किताब को लेकर बैठने का वक्त खत्म हो गया कि चलो सहाबा के किस्से सुनाओ, सहाबा की औरतों के किस्से सुनाओ, जिन चीजों की जरूरत है उसकी बातें सुनाओ। तो आखिरत की बातें खत्म हो गई, जन्नत की बातें खत्म हो गई। आज हमारी घर की औरतें, घर के बच्चे जन्नत को नहीं पहचानते। चंद साल पहले हमारे गुजरात में एक जिले के हमारे एक जिम्मेदार एक बात सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोग अपने जिले में दौरा कर रहे थे, हमारे 15 साथी की जमात थी, 15 पुराने साथियों की जमात, जिले में दौरा चल रहा था। एक दिन हम अपने साथियों को लेकर बैठे और हमने अपने साथियों को भी कहा चलो आज हमारे 15 साथी है, सब पुराने माशाल्लाह प्लेयरों के वक्त लगे हुए साथी है, हमारा हर साथी 15-15 मिनट जन्नत पर बात करे। तुम यकीन मानो हमारा एक भी साथी 15 मिनट जन्नत पर नहीं बोल सका। वो तस्करा ही खत्म हो गया। अब जिस मंजिल की तरफ जाना है उसका कोई चर्चा ही नहीं है, और 24 घंटे जहाँ रहना नहीं है उसकी बातें 24 घंटे चलती है। भाई जन्नत की बातें तो सुनाओ ताकि लोग देखो। सहाबा को सबसे बड़ा जन्नत का फर्क कब चढ़ा जानते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेराज शरीफ में अल्लाह के नबी ने अपनी सभी आंखों से जन्नत देखी, जहन्नम देखी, अल्लाह के दीदार किया। अभी आपने अपने सहाबा, ऐसे सहाबा को जो अल्लाह के नबी की हर बात पर यकीन करते थे, इनको जन्नत की बातें सुनाई। जब वो जन्नत की बातें सुनते थे, अब अल्लाह के नबी की जबान मुबारक से जन्नत की बातें, जिन्होंने अपनी आंखों से जन्नत देखा, वो नबी अपनी जबान से बातें सुना रहे जन्नत की, तो वो कैफियत कैसी होगी? और सुनने वाले सहाबा का महिमा, तो इनको वो तो बगैर एक ही चीज पर यकीन करने वाले थे और जन्नत पे ऐसा देखते रहे जैसे हम लोग दुनिया को देखते हैं। तो सहाबा को जन्नत का इतना यकीन था कि भाई इनके दिल में मरने का और अल्लाह की मुलाकात का शौक पैदा हो गया। दुनिया से दिलचस्पी पैदा करना और आखिरत का शौक पैदा करना इनके लिए आसान हो गया। घर की औरतों में, घर के बच्चों में सबसे ज्यादा आखिरत की दुनिया। इनको दुनिया की कुछ नहीं पड़ी थी कि चलो दुनिया का नुकसान हो जाए, इतना टेंशन नहीं लेते थे जितना अपनी आखिरत का नुकसान पर टेंशन लेते थे। कि नमाज आगे पीछे हो जाए तो इनको फिक्र चढ़ जाती थी कि भाई नमाज अमल में सुस्ती आ गई। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु बगीचे में नमाज पढ़ रहे, नफली नमाज,
चालू नमाज में ख्याल आ गया, परिंदा उड़ता था बगीचे में, देखा तो इसमें नजर लग गई या जान लग गया, तो इनको शक हो गया कि यार कौन सी नमाज, कौन सी लगात चल रही है। नमाज पूरी करने के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का जमाना इनकी खिदमत में आके कहने लगे कि इस बात की वजह से मेरी नमाज में खलल हुई। इस बात को देखने में ऐसा मजबूर हो गया कि मेरी नमाज में शक पैदा हो गया, अब ये बात मुझे नहीं रखनी है, इसको सदका कर देता हूँ। 50,000 दिरहम का बाद सदका कर दिया 2 रकात नफिल की वजह से। अजमत कितनी बड़ी चीज है, 50,000 का बगीचा किसको है, दिरहम की बात हो है ना, पैसे तो है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। 50,000 दिरहम का भाग 2 रकात नफिल नमाज की वजह से, कि जो चीज मेरे और अल्लाह के दरमियान के अंदर हार बनती है उसको रखना ही नहीं है, सदका कर दिया। आज हमारा माहौल देखिए, हम फराइज नमाजों का हाल हमारा है, नवाफिल तो बहुत दूर की बात है, फराइज नमाज का हाल क्या है हमारा। एक मजमा ऐसा है जिसको तकबीर उला छोड़ने की आदत पड़ी हुई है, तो वो तकबीर उला के बगैर ही नमाज पढ़ता है, उसको एहसास ही नहीं कि तकबीर उला छोड़ना कितना बड़ा हमारे लिए नुकसान है, तो आदत पड़ी है तो उसको। और हदीस में जिसको गुनाह का एहसास नहीं होता ना, वो सबसे बड़ा गुनहगार हो जाता है। ईमान का आखिरी दर्जा जिसको कहते हैं कि भाई गुनाह का काम होता हुआ नजर आवे, ताकि अपने दिल के अंदर इसका एहसास पैदा करे कि ये गुनाह का काम है, आखिरी कैटेगरी ईमान की। इसके बाद ईमान की बॉर्डर खत्म हो जाती है। अब एक आदमी गुनाह का काम कर रहा है और उसको गुनाह नहीं समझता, तो ईमान की कौन सी बॉर्डर करे कि तकबीर उला चली गई एहसास नहीं है, जमात चली गई एहसास नहीं है, और फिर अल्लाह से उम्मीदें बांध के बैठा है, आधा घंटा दुआ की, अल्लाह मेरे काम बना ले। भाई तू कह रहे तो अपने आप को तो ठीक कर ले। एक आदमी कचहरी में जाता है, कोर्ट में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है, सच बताओ कैसे जाता है, अपने काम निकलना है ना, निकलना है, अपने कपड़े भी बराबर हो गए, मोबाइल भी स्विच ऑफ, कोर्ट में तो मोबाइल स्विच ऑफ करने में पड़ते हैं, वहां चलते नहीं है। जिसको पेशाब करने का तरीका नहीं आता वहां अपनी डिसिप्लिन ले गए जाता है, और इतने बड़े अल्लाह के दरबार में आता है तो हमारी कैफियत क्या होती है, तो हमारी नमाजों का क्या हाल है। और नमाज में सबसे बड़ा मसला है सुकून का। जमाने में आपने फरमाया जिसका खुला था, एक जमाना ऐसा आएगा कि मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई होगी, लेकिन एक भी आदमी खुशू से नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा। दुनिया के सारे जंगले लेकर आते हैं, इसलिए देखो अजान के करीब जल्दी मस्जिद में आने की बात क्यों समझाई जाती है, इसलिए कि भाई आदमी जल्दी मस्जिद में आवे, सुन्नतों का इमाम करे, ताकि इसकी फराइज नमाज के अंदर इतना ध्यान लगे। आज हम नमाजों में इतना डिस्काउंट करके बैठे हैं, अगर तो चलो सुन्नत में मौकेदा है 2 रकात तो पढ़नी पड़ती है, तो 4 पढ़ लेता है, जोहर में 2 फिर गई, असर में 50% डिस्काउंट हो जाता है, सिर्फ 4 फर्क पड़ता है। मस्जिद में आके बैठे हैं लोग, 4 सुन्नतों का एहतिमाम नहीं होता। और हदीस में जिसका खुला है, जो आदमी सुन्नतों का एहतिमाम नहीं करता ना, वो गुमराही की तरफ चला जाता है। सुन्नतों को मामूली ना समझा, सुन्नतों का एहतिमाम कर रहा है। सही इब्न मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली है, वो कहते हैं कि जिंदगी के 50 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने साल भाई पूरे जाग रहे हैं, 50 साल जिंदगी के ऐसे गुजरे जिसमें ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल में कभी तकबीर उला फर्क नहीं हुई, और 20 साल जिंदगी के ऐसे गुजरे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान से पहले मस्जिद में ना आया। 20 साल तक अब हम तो ईशा का वजू फजर तक बगैर इबादत के भी नहीं रख सकते। ईशा का वजू फजर तक, शबे कदर में आदमी जाता है ना तो भी नहीं सकते, फजर तक वजू नहीं चलता इसका। अब हमारे लिए कितनी आसानी है, हदीस में जिसका खुला था, एक आदमी ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, आधी रात इबादत का साथ, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, पूरी रात इबादत कर ले। कोई एक आदमी तो ऐसा बन जाए कि मैंने 5 साल तक ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, लो भाई कमाई हो गई ना हो गई भाई। कोई ऐसा तो बता दे 2 साल तक मैंने फजर और ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, लो ऊपर की कमाई है ना। ऐसा रिकॉर्ड तो कोई हो सकता है ना, हर आदमी कर सकता है।
ईशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना कौन सी मुश्किल बात है, अगर आप दिन भर ले तो इसको तय करने की जरूरत है कि अपनी जिंदगी में बदलाव लावे, है ना, इबादत में भी बदलाव लावे, नमाजों में बदलाव लावे, नमाजों में जान पैदा करे, नमाजों को जानदार बनावे, नमाजें पूरी पढ़ने की आदत डाले और पूरी नमाजें न पढ़े, वक्त निकाल कर आओ, तकबीर उला के हकीमाम कर। हमारे मार्केटों में लगना चाहिए कि मुसलमान का मार्केट है। सहाबा के द्वारा सहाबा में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम सहाबा ताजिर थे, जिसका मफहूम और खुलासा है, लेकिन इनकी तिजारत इनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती। जब अज़ान होती थी सबकी दुकानें बंद हो जाती थी, बाहर जमात नमाज होती थी। दुकान बंद होना ये बहुत बड़ा अमल है। ये दलील है इस बात की कि हम दुकानों से नहीं पालते, हमको अल्लाह पालता है, ये दलील है। और आधा मजमा दुकान में और आधा मजमा नमाज में, ये इसकी दलील है कि अल्लाह भी पालते हैं, दुकान भी पालते हैं। यकीन में गड़बड़ है, दोनों को मिला के काम करता है। हमारा जिले कहते थे तो कोई आदमी यूं गए कि भाई मैं तो एक शराब की ब्रांड आती है वॉडका, मैं तो वॉडका भी पीता हूँ, मैं जमजम भी पीता हूँ, इसका मतलब ऐसा हो गया। फिर कहने लगे क्या तुम्हारी बीवी ऐसा क्या, कहना तो तुमको भी चाहती हो और पड़ोसी को भी चाहती हो, तो चलेगा? बोलो भाई चलेगा? अब इसमें किसी की शिरकत पसंद नहीं कर रहे तो अल्लाह कैसे पसंद करेगा कि तुम दुकान को भी चाहो और इबादत में भी आप। जो इबादत को दे दिया ना वो तो इबादत में चला जाना चाहिए। दलील होनी चाहिए ना कि तुमको अल्लाह पालते हैं। दुकान बंद होगी तो दलील होगी ना, अगर दलील के कैसे मालूम होगा? क़यामत के मैदान में दावे नहीं चलेंगे, अल्लाह दलील मांगेगा। अल्लाह तेरे दिल में तेरा यकीन है, जैसे वो दूध वाली बात आई ना, अल्लाह ने दलील मांगी कि तू कहता है मैं तौहीद लेके आया, दलील क्या तेरे पास? इसके बाद दोस्तों नमाजों में जान पैदा करें अपनी नमाजों को, और इसका असर घरों में पड़ता है। हमारा घर का जो माहौल है ना, हमारे घर की औरतें बच्चे, वो हमारे तकरीरों से मुतासिर नहीं होते, वो हमारे अमल से मुतासिर होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को जो है वो अमल सीखा है। हमारे अल्लाह ने फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को 1 साल का खर्चा देते थे। कितने साल का? 1 साल का खर्चा घर चलाने का औरतों को, लेकिन फिर भी घर में माल नहीं बचता था। इसकी वजह क्या? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जिसका मफहूम और खुलासा है, हमारे घर में 1 चांद 2 चांद 3 चांद चले जाते थे, हमारे घर में पूरे नहीं चलते थे। हालांकि 1 साल का खर्चा दिया जाता था, फिर भी यूं कहती है हमारे घर में पूरे नहीं चलते। इसकी वजह क्या था? जितना माल आता था सारा सखावत हो जाता था। और ये आदत इसलिए पैदा हुई कि अल्लाह के नबी की आदत थी। अल्लाह के नबी सखावत करते थे, तो इसकी बरकत से घर की औरतों में ये मिजाज बना सखावत करने का। तो हमारी जो अमल है ना, हमारा अमल घरों में मुंतकिल होना चाहिए। और हमारे घर में हमारे अमल मुंतकिल नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या? हम सुनते हैं, अब भी अमल बन चुके हैं, तो अमल कहाँ से मुंतकिल होंगे? हम अपनी फजर की नमाज में आगे पीछे हैं, नमाजों में आगे पीछे हो रहे हैं, तो घर में अमल कैसे मुंतकिल होगा? बच्चा देख रहा है कि अब्बा तो आराम में है, तो भी सोचेगा जब अब्बा खड़े होंगे तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। जब मेरी फजर में सुस्ती है तो मैं अपने बेटे पर कैसे जबरदस्ती कर सकता हूँ? तो जो चीज हम अपने घर में पैदा करने चाहते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा नमूना। इसलिए हर नबी जो है ना, वो अपनी कौम के लिए नमूना होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो अमल करवाना चाहते थे ना, वो खुद करके दिखाया। ऐसा नहीं कहा कि भाई तुम ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कैसे करते थे, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पानी मांग गया और उसको बिठाया और कहने को इस तरह हाथ धोते थे, इस तरह चेहरा धोते थे, इस तरह मसा करते थे, इस तरह पैर धोते थे। प्रैक्टिकल वुजू करके दिखाया अमल के साथ। ऐसा नहीं 4 फर्ज है वुजू के और वो 4 फर्ज गिना दिए, ऐसा नहीं था। अमली जिंदगी थी, लोगों को अमल के साथ जिंदगी सिखाई जाती है। इससे सबसे बड़ा नफा क्या हुआ?
कि वो अमल से 1400 साल तक वो अमल से अमल जिंदा होता होता जहां तक आ गया कि जो वुजू शासन ने किया था आज 1400 साल की बात की मुसलमान वही वुजू कर रहा है। जो गुस्ल का तरीका उसी शासन ने सिखाया था 1400 साल के बाद की आज वही तरीका हमारे पास है। क्यों? अमल के साथ आया। अगर किताबों में छपा दिया होता ना तो किसी के पास अमल ना होता। अमल से अमल जिंदा होता है। इसी तरह सुन्नतों का अहतमाम भी जो है ना वो अमल से ज्यादा होती है। जब आज हमारा हाल क्या है कि नमाज तो माशाल्लाह हर जगह पर देखा जाए और सब एक जैसी पढ़ते थे, कुरान सबके पास एक जैसा है, लेकिन मसला जहाँ आता ना सुन्नतों का वहां रिवाज टकराते लोगों के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितने सहाबा थे वो सिर्फ मदीने के नहीं थे, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आए थे और इन्होंने कलमा पढ़ा और सहाबी रसूल बने। अब जितने अलग अलग मुल्कों से आए थे हर मुल्क में रहने वाले का रिवाज अलग था। जैसे सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु इनके मुल्क का रिवाज अलग, रहन सहन अलग और शादी के तरीके अलग। हज़रत सुहैल रजी अल्लाह अन्हु इनके मुल्क के रिवाज अलग, शादी के रिवाज अलग। लेकिन ये जितने अलग अलग मुल्कों से मदीने में आए इन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद इन्होंने अपने अपने मुल्क के अपने बाप दादा के सारे तरीके छोड़ दिए और एक ही तरीके पर आ गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी पर हमारी नजात है। फिर इन तरीकों को लेकर पूरी दुनिया में चले और इनकी बरकत से जो तरीका अल्लाह के नबी ने लोगों को बताया था वो तरीका पूरी दुनिया में पूरे मुल्कों में फैला। अब वो चलते चलते हमारे तक तो आ गया, लेकिन अब हमारा हाल ये हो गया कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ शादी होती है तो हमारे मुसलमान समाज में लोग कोई कहता है हमारे यहाँ तो शादी का ये तरीका है, हमारे पठान में ऐसा करते हैं, हमारे वरा में ऐसा करते हैं, हमारे में तो पीठी लगानी पड़े। सबके तरीके अलग अलग, हालांकि मुसलमान है, किसी को अल्लाह के नबी ने शादी का तरीका अलग नहीं बताया, सबको एक ही तरीका बताया। अब हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अपने तरीके से शादी करेगा, सच बताओ इसमें बरकत आएगी? इसमें कभी बरकत नहीं आ सकती जब तक उस तरीके पर ना आए जो अल्लाह के नबी ने बताया। इसके बाद दोस्तों इस मेहनत का सबसे बड़ा लंबे लुभाव है कि मैं अपनी जिंदगी को पाकी सुन्नतों पर लाने की मशक्कत करें। लेकिन रिवाज जितने चढ़े हुए हैं कि आदमी सुन्नतों से बहुत दूर हो गया। अब इसकी अपने समाज में वजन खत्म हो गया कि कोई सुन्नतों की बात करता है तो उसको कुछ अलग निगाह से देखा जाता है और ये समझते हैं कि भाई ये तो भाई हमारे बाप दादा का तरीका, इसको करना पड़े, नहीं चलता, हमारे समाज में तो ऐसा है। तो क़यामत के मैदान में समाज थोड़ी छुड़ाने आएगा, वहां तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के सिवा कोई नहीं होगा जो तुम्हारी सिफारिश कर सके। वहां तो किसी का कोई समाज छुड़ाने नहीं आएगा, वहां तो खतरे के सिवा समाज तो खतरे में है, हमको भी खतरे में डालेगा। अरे जमाने में जैसे कि भाई मीठी हुई सुन्नत, जो सुन्नतें खत्म हो गए ना उसको जिंदा करना 100 शहीदों का अजर है। तो वलीमे की सुन्नत तो दुनिया का हर एक इंसान करता है। महंगा वलीमा हर आदमी को समझ में आता है, सस्ता वलीमा किसी को समझ में नहीं आता। अब हदीस में जिसका खुलासा है सबसे बदतरीन वलीमा वो है जिसमें गरीबों को छोड़ दिया जाए, अमीरों को बुलाया जाए। अब हम सब देखिए हमारे वलीमों में गरीब कितने आते हैं, मिस्किन होते ही नहीं। और जो वलीमा जैसे अल्लाह के नबी ने एक वलीमा ऐसा किया कि भाई दस्तरखान बिछाया और सब सहाबा को कहा अपने अपने पास जितनी चीजें हो लेके आ जाओ। तो कोई खजूर ले गया, पनीर ले गया, सबको खाना खिला क्या, देखो तुम्हारी माँ का वलीमा हो गया। ये वलीमा तो आनंद में किसी जगह पर नहीं होता। इस पर सब सही होगा आ जाए, इसको चालू करो। इसके करने की बात ये होगी कि जितनी लड़कियां बैठी है ना तुम्हारी बिचारी, पैसों की वजह से इनकी रुखसतियां नहीं होती, इंशाल्लाह तुम्हारे छोटे वलीमे की बरकत से 100 लड़कियों की रुखसती हो जाएगी, जब तक ठिकाने पहुंच जाएगी। अल्लाह ऐसा रज़ी अल्लाह ने फरमाती है कि मेरे पास एक जोड़ा था, शादी का जोड़ा,
वो जोड़ा इतना बरकती था कि इस जोड़े की बरकत से मदीना की कई 100 लड़कियों की शादियां हो गई। जिसकी शादी होती वो जोड़ा ले जाती और चंद दिनों के बाद वापस ले जाती। हमारा मजमा इस पर आवे तो सही कि हमारा वलीमा एकदम छोटा वलीमा हो, कम से कम खर्चे का। हदीस में जिसका बोला है जिस शादी में कम से कम खर्चा उसमें सबसे ज्यादा बरकत है। और इससे आगे की बात हदीस में जिसका बोला है जिस जमाने में शादियां महंगी हो जाएगी उस जमाने में जीना सस्ते हो जाएंगे। इसका मतलब जो ज्यादा खर्चे की शादी करता है जिसकी वजह से जितना जीना वजूद में आता है ना इसकी सारी नौजवानी उसकी शादी पर आएगी। इसको मामूली ना समझे। इसके खर्चे की वजह से बहुत सारी लड़कियां घरों में बढ़ जाती है कि पैसे न होने की वजह से इनकी शादी नहीं होती। इसलिए माशरे को बदलना बहुत जरूरी है कि आदमी अपना माशरा बदले, अपने घर के माहौल को सुन्नतों के अहतमाम के साथ लावे, घर का माहौल बदले, घरों में सुन्नत लावे, अपने कपड़ों में सादगी लावे, कपड़ों में सुन्नत लावे, घर में शरई लिबास लावे, शरई पर्दा लावे। ऐसा नहीं कि भाई माहौल के अतबार से माहौल के ताबे होकर आदमी चलता है, जैसे लोग कपड़े करते वैसे मैं भी करूं। चंद साल पहले हमारे साको जी के मौला अब्दुल रहमान साहब एक मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी वो हमारे जैसे माशाल्लाह जोरों की जमात चालू हुई तो टेंट बना रहे थे हम लोग। तो टेंट देखने के लिए हमारी मस्जिद में आए तो हमारे साथी अपने बच्चे को कोई थोड़ा वेस्टर्न कपड़े पहना के लेके आया मस्जिद में। तो मौलाना पूछा ये क्या पहना के रखा है? अरे मौलाना हदिये में आया। तो मौलाना ने कहा कि कोई औरतों के कपड़े हदिये में दीजिएगा तो पहना दोगे तुम इसको? आदमी की जिंदगी इसके बच्चों के कपड़ों से मालूम हो जाती है। एक के दिन इसकी कौन सी फैशन चलती है। कुर्ता पायजामा लोग यूं कहते हैं कि मौलवी का लिबास है, लेकिन मौलाना का वही लिबास है, ये तो इस्लामिक लिबास है। क्या किसी को कुर्ता पायजामा पहनेगा तो मौलाना बन जाएगा। हमारा एक साथी था इंग्लैंड के अंदर, वो बेचारा पठान खानदान से था तो दाढ़ी नहीं रखता था। तो वहाँ के जिम्मेदार तो माशाल्लाह उन्होंने पूछा भाई क्या बात है दाढ़ी नहीं रखते? ताकि दो चार मसले मेरे क्या करूँ, दाढ़ी नहीं रख सकता। एक तो यहाँ दाढ़ी वालों को नौकरी नहीं देते, दूसरा क्या मसला है ताकि हमारे खानदान में दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती। उन्होंने अजीब बात सुना। पहला दिन कहा देखो भाई दाढ़ी का रोजी से कोई लेना देना नहीं है, रोजी तो मुकद्दर की आदमी को जितनी इतनी मिलेगी इससे दाढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात रही लड़की की, उन्होंने अजीब अंदाज में समझा कि भाई दाढ़ी वाले लड़कियों को कैसी लड़की मिलेगी? बोलो भाई दाढ़ी वाले लड़के को कैसी लड़की पसंद करेगी? जिसको सुन्नतों से मोहब्बत होगी, जिसको दीन से मोहब्बत होगी, जो ये चाहते कि मेरा शौहर दीनदार हो, नमाजी हो, ऐसी लड़की पसंद करेगी। पर्दे वाली लड़की पसंद करेगी। और जिसको दाढ़ी नहीं होगी कैसी लड़की पसंद करेगी? भाई बोलो भाई अब बोलते क्यों नहीं भाई? बोलो जाते हो जो दाढ़ी नहीं होगी उसको कैसी लड़की पसंद करेगी? ये चाहती हो कि मेरा शौहर मुझे घूमने ले जावे, हर हफ्ते में एक दो चक्कर डी मार के लगावे, जहाँ चाहिए ले जावे। तो ये इसकी सोच होगी। अब हम सोचे हम क्या चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया जैसे तुम सामने वाले से उम्मीद रखते हो ना वैसे पहले तुम बनो। तुम ये चाहते मेरे घर में मुत्तकी औरत आवे, पर्दे वाली आवे, तो पहले तुमको क्या बनना पड़ेगा भाई? बोलो ना सब शादीशुदा ऐसा लगता है, इसमें कोई कुंवारा है नहीं क्या? क्या है करता है? सबसे पहले अपने आप को मुत्तकी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा भाई? और कुरान में जिसका पूरा है एक लोगों के लिए एक औरत है। जो आदमी जितना मुत्तकी होगा अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसको ऐसी ही औरत देंगे। ये नहीं इसलिए दोस्तों अपने घर के माहौल को बदले, माशरे को बदले, घरों में सादगी लाओ, शरीफ पर्दा घरों में लाओ। पर्दे का रिवाज बच्ची नानी हो जाओ बड़ी हो जाओ तो इसके ऊपर पर्दा वाजिब हो जाता है। माँ बाप की जिम्मेदारी इसको पर्दा चढ़ाओ। और जब तक ये बेपर्दा गिरती रहेगी जितने लोगों की नजर पड़ेगी इसका माँ बाप इसके जिम्मेदार है, सारा गुनाह इसके ऊपर आएगा।
हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती अहमद साहब भी फरमाते हैं, एक किताब में लिखा है, एक जमाना ऐसा था कि पहले लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियां, जवान बच्चा घर में इतनी संभाल के इतनी हिफाजत से रखते थे, जब इसकी शादी होती ना तो पड़ोसी को मालूम होता कि इनके घर में जवान बच्ची है, पड़ोसी को भी मालूम नहीं होता था, इतना पर्दे में रखते थे बच्चियों को। पर्दे को पर्दा अल्लाह का हुक्म है, कोई सुन्नत नहीं है, और इसके जिम्मेदार हम सब है, जितने मैदान में सब इसके जिम्मेदार है। और बचपन से जो तरबियत होती है ना, तो फिर इसको बड़ी होकर इंशाअल्लाह फिर पर्दे के बारे में कहना नहीं पड़ता, वो खुद पर्देदार हो जाती है। पर्दे का आजिमा मोहर घरों में आवे, सही पर्दा घरों में आवे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला का कौल है, ना महरम से बचना ये सबसे बड़ा पर्दा है, कि गैर महरम मर्दों से अपने आप को बचाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा अपने घर के दरवाजे पर बैठे, एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला आए, सलाम किया, फिर आगे चले गए, कुछ बाजार का काम था, जाके तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद वापस आए, हजरत उमर वहीं बैठे। सहाबी रज़ियल्लाहु तआला बहुत ताज्जुब हुआ, पूछा क्या बात है, अभी तो मोमिन आप यहाँ बैठे। देखो जिस शख्स को देखकर शैतान गली बदल देता था, दुनिया में जितने वली हैं ना सब शैतान से डरते थे कि कहीं ईमान सर्द ना कर ले, और शैतान हजरत उमर से डरता था, ये गली बदल देता था। इतना ईमान का पावर, इनके ईमान की बराबरी नहीं हो सकती, इतना ईमान का पावर था इनके पास। तो घर के दरवाजे पर बैठे हैं, सहाबी ने सवाल किया रज़ियल्लाहु तआला ने कि क्या बात है अमीरुल मोमिनीन, ताकि मेरी बेटी हफ्सा उसकी मां से मिलने के लिए आई है, घर में है, और मेरी बीवी किसी काम की वजह से यहाँ पड़ोस में गई है, अभी आई है, इसकी वजह से मैं बाहर बैठा हूँ। जवान बेटी घर में, वहां बाहर बैठा है। अब बाप बेटे को क्या, बाप बेटी को क्या कर रहा है? इतनी बड़ी शख्सियत, जवान बेटी घर में, वहां बाहर बैठा है। पर्दा घरों में रहा, जितने फिल्में दुनिया में फैल रहे हैं ना, ये बेपर्दगी की नहुसत है। जब से मजमा पर्दे से बाहर निकला है ना, सारे फिल्में चालू हुए हैं, और इसके जिम्मेदार वहां पे नहीं है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं कि हमने बचपन से इसकी इस्लाम की तरबियत ही नहीं की, और दुनिया के चक्कर में इतने घूम हो गए कि हमारी बच्ची दुनिया में ऐसी इतनी तरक्की कर जाए, इसके तरक्की के चक्कर में इतने घूम हो गए, हालांकि इसकी असल तरक्की तो इसमें थी। एक ही गोद में पढ़ने वाले लोग वली विलायत के दर्जे पर पहुंचे, वो मेहनत करने की तेरे को जरूरत है। कि दुनिया में जितने वली पैदा हुए ना, ये मां के तकवे की बुनियाद पर पैदा हुए, ये मां की जिंदगी में तकवा था, दुनिया में वली पैदा हुए। वर्षों पहले हमारे पड़ोस मुल्क है एक जंग हुई, तो बादशाह ने अपने बेटे को जंग के मैदान में भेजा। सब दिनों के बाद खबर आई कि भाई जंग हार गए, और बादशाह ने बेटा पीठ दिखाकर भाग गया। बादशाह बहुत मायूस हो गया, ठहरते कमरे बीवी के कमरे में आया, बीवी ने पूछा क्या बात है, ताकि ऐसा हुआ मैंने अपने बेटे को भेजा था लश्कर लेकर, और वो तो भाग गया लश्कर छोड़ के, हमारा मजमा तो हार गया। तो बीवी कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा पीठ नहीं दिखा सकता। अब बादशाह कहने लगा कि तू घर की चार दीवारें मेरा दे, मेरे को बाहर की हालत क्या मालूम, ताकि मैं बिल्कुल पक्की बात कह सकती हूँ कि मेरा बेटा पीठ नहीं दिखा सकता। अब बादशाह लोग वापस आ गया, चंद दिनों के बाद तुम्हारा खबर है कि तेरी जो खबर थी वो गलत थी, और हमारा लश्कर फातिहाना वापस आ रहा है, जंग हार जीत चुके हैं, और तुम्हारा बेटा फातिहाना लश्कर को लेकर वापस आ रहा है। बादशाह को बहुत ताज्जुब लगा, वापस बीवी के कमरे में आया कि तू किस हिसाब से कह सकती है कि मेरा बेटा पीठ नहीं दिखा सकता। उस औरत ने अजीब जवाब दिया, देखो बादशाह की बीवी है, कोई ऐसा बयान है कि भाई कोई मीडियम क्लास की घर की औरत की कर लेती, क्या फर्क पड़ता था इसको, बादशाह की बीवी है। यूं कहती है जब से हमल रहा है ना, जब से मेरे पेट में था, मैंने हराम लोग को अपने पेट में नहीं जाने दिया, और जिस दिन ये दुनिया में पैदा हुआ मैंने इसको बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। जिसके पेट में इतनी हलाल गिजा नहीं हो, ये जब के मैदान में कभी पेट नहीं दिखा सकता। ये शहीद हो सकता है लेकिन पेट नहीं दिखा सकता। अब हमारे घरों में क्या हाल है, जो रिवाज है हम सब जानते हैं ना, पारा भरना ये सारी चीजें, 6 महीने 7 महीने औरतों का क्या हाल होता है। हमारे के जमाने में सबसे बड़ी मेहनत जो होती है ना, बच्चा नेक पैदा हो, इसकी सबसे बड़ी मेहनत हमारे के जमाने में होती है, और इससे सारा मजमा दाखिल होता है। मां जो काम करती है ना, ये इसका अमल पर असर पड़ता है।
जितनी जिक्र वाली, जितनी तकवे वाली, कि वो बेटा दुनिया में वैसा ही पैदा होता है। आज जमाना ही बदल गया, अब इससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये औलाद दुनिया में पैदा हो। तो माहौल बनाने की बहुत जरूरत है। हम अपने घर के माहौल को बनावे, सादगी लावे, रिवाज खत्म करे, सुन्नत का इमाम लावे, शादियों में सादगी लावे, वो वलीमा जिंदा करे जो खत्म हो चुका है, और प्यार हमारा मजबूत है कि मैं लोगों के लिए नमूना बनूं, निशान बना बनूं। खतरा है उस आदमी के लिए, बदनसीब है वो आदमी, और खतरे में काम करते वाला आदमी जो लोगों के लिए निशाना बन जाए। ये निशाना बन गया, दुनिया में भी निशाना बना, क़यामत के मैदान में निशाना बना। इसकी नहुसत से लोग तो गए, इसको भी लेके गए। नमूना बने, नमूना, ये लोग नमूना पेश करेंगे, ये है कि जिसकी वजह से हजारों की जिंदगी बन गई। इसके बाद दोस्तों घरों के माहौल को बदले, इसके लिए घरों की तालीम की मेहनत, कि घरों में तालीम का इंतजाम अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने घर वालों को वक्त दो। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी थे, और आपके पास कयामत तक आने वाला आखिरी उम्मती ये आपकी जिम्मेदारी में था। इतना बड़ा मिशन अल्लाह ने दिया था, फिर भी आप अपने घर वालों को वक्त देते थे। और कितना लोग असर के बाद अपने घरों की खैर खबर लेने जाते, दीन सिखाते, अपने बच्चों को, अपने नवासों को वक्त देते। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा नमाज में कोई कमर पर चढ़ जावे, कोई नीचे चला जावे सिजदे की हालत में, सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे कोई सीधा लंबा हो गया तो प्यार खींचने क्या खींच कर उतारने के चक्कर में अल्लाह के नबी इशारा करते नहीं रहने दो, जब तक वो उतरेगा नहीं तब तक मैं सब नहीं उठाऊंगा। इतनी मोहब्बत नवाज हो गए, वक्त निकाला घर वालों के लिए। आज हमारे पास वक्त नहीं घर वालों के लिए, एक छोटी सी मस्जिद, छोटा सा हल्का लेकर बैठ जाते हैं। इस समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, घर वालों के लिए वक्त नहीं है। मैनेजमेंट है ना, अल्लाह के नबी ने मैनेजमेंट सिखाया, आलमी नबी ने मैनेजमेंट सिखाया कि घर कैसे हैंडल किया जाता है। और कमाने का इतना फिक्र है कि आदमी अपने घर वालों को, हालांकि खाना पीना है सुबह से लेकर शाम तक की मजबूरी। अल्लाह ने इतना मान, बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने इतना मान दिया है कि कई सालों तक ना कमाए और खाता है, वो कभी चले, फिर भी रोजाना प्लानिंग, रोजाना मशवरे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे। अभी सब दिनों पहले हमारे साथी की मुलाकात हुई, जिनकी तस्वीर में गए हम लोग, वो कह रहा है 5वीं दुकान खोलने की फिक्र पे हो, 4 दुकानें तो किराए पर चल रही है, एक का 30,000, एक का 50,000 किराया चल रहा है। मैंने कहा यार 4 तो चल रही है, इसमें भी तू खाली गई है, और 5वीं के चक्कर में तो क्या करे, डील भेजे तो मैंने सुधा ये देता, यह आखिरी है, फिर नहीं करूंगा। मैं तो नशीली चीज है, हदीस में जिसका खुलासा है, आदमी के पास एक जंगल सोने का हो ना तो दूसरे की तमन्ना करता है, और 2 है जंगल सोने के जंगल, 2 हो तो तीसरे की तमन्ना करता है। आदमी का पेट तो कमर की मिट्टी भर सकती है। अब 5 दुकानों के चक्कर में पड़ा है, हालांकि इतनी इनकम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हो। जरूरत के दौरे में आदमी मेहनत करे तो काम हो जाता है। फिर इससे आगे, इसलिए हदीस में जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के पीछे ज्यादा थकने से मना फरमाया कि भाई काम हो जाता है ना, फिर करार करे आदमी, फिर आगे लालच में पड़ने से खतरा है इसके लिए, अमल छूटेगा। और जिस कमाई की वजह से आदमी अपनी नमाज आगे पीछे करता है, तबलीग आगे पीछे करता है, 3 दिन का आपको छोड़ देते हो। कभी सीजन है ना, अभी सीजन आएगी, जैसे दिवाली में सीजन आती है, रमजान में बहुत सारे लोग, रमजान को तो हमारे टेलीविजन ना लगा, रमजान में दुकान जा सकता है, कस्टमर को समझा सकता है, आओ देखो रावण पर हमका, और 3 दिन नहीं जाते भाई, तुम्हारे पास कमाल है ना तो लोगों के पास आते हैं, अल्लाह सब देखता है। और क़यामत के मैदान में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अल्फाज के जादू से बचे, तफसीर वालों को समझा देते। दुनिया के सबसे बड़े हमदर्द तफसीर वाले हैं, तुम्हारे मेहमान से भी ज्यादा हमदर्द है, चाहे इसके 4 साल से चिल्ले ले लगे, और तुम्हारे घर के दरवाजे पर आके खड़ा है
अभी कह रहा है किले चला जा, तो ये खुदा की कसम है तुम्हारा हमदर्द है, इसको तेरी आखिरत की फिक्र है। इसको अलग निगाह से मत देख कि इसका ठिकाना 4 साल का नहीं और मेरे पास तस्कीर में आया है। इससे आदमी की तमन्ना शुरू होती है। तो ये देखिए कितना बड़ा हमदर्द बन के मेरे दरवाजे पर आया है कि चाहे इसका बाकी है लेकिन मेरी तो फिक्र कर रहा है। इसको मामूली मत समझो। बहुत सारे लोग दरवाजे नहीं खोलते, तस्कीर वाले आते हैं। अरे मेहमान बहुत बड़ी खैर है, हमारे घरों पे आई है। अभी एक जमात हमारी अमेरिका काम कर गया है, अभी पिछले महीनों में उन्होंने अजीब काम गुजारे सुना। जब वो जमात अमेरिका में पहुंची तो वो लोग ये कह रहे थे कि हमारे उस जमात के आने से पहले अभी भी वहाँ डिस्टेंस से नमाज पढ़ते हैं लोग, मास्क पहन के नमाज पढ़ते हैं। जमात के आने की वजह से लोगों ने मास्क निकाल दिया, डिस्टेंस खत्म कर दिया, लोग मस्जिद में आना शुरू हुए। तुम लोग इंडिया से आ गए, हम लोग मस्जिद में नहीं आते, तुम लोग इंडिया से यहाँ लोग आ गए। और एक साथी को इतना वो तो भी कहने लगा कि ये जमात नहीं है, ये तो रहमत आई, रहमत अल्लाह की। वक्त पूरा होगा, जमात छोड़ने के लिए राजी नहीं है। और उन्होंने फोन करा हमारे जिम्मेदारों को गुजरात के, अगर अल्लाह के वास्ते एक जमात भेजो, ये जमात तो गई वापस, अल्लाह के वास्ते एक जमात भेजो, हमारे मुल्क में जमात की बहुत जरूरत है। तबलीग नमाज है, नमाज जिसको मिले ना, जिसके घर में तबलीग है, खुदा की कसम नमाज है, इसकी नाकर्दी ना करो। अदा करनी क्या है, अपने आप को तकालियों से बचाना। चलो तकालियों को तरकीब से बचाना। जब वक्त हो जाओ, जब तस्कीर वाले कभी 20 साल से चिल्ला लगा रहा है, 21वें साल इसकी तस्कीर में दोबारा जाना पड़ जाए, तो इसे तबलीग को क्या समझा है? 6 महीने में एक बाप अपने बेटे की उंगली पकड़कर बाजार में ले जाता है, दुकान पर घुस जाता है। फिर 50 साल तक इसको कहना नहीं पड़ता बेटा दुकान की चाबी लेकर दुकान खोल, और इसको 20 साल के बाद भी कहना पड़ता है भाई किले में जा, तेरा काम बनेगा। अभी हमने अपने काम को काम नहीं बनाया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की नई शादी हुई, रात अपनी बीवी के साथ गुजारी, सुबह गुस्से की तैयारी कर रहे हैं और आवाज लगी अल्लाह के रास्ते में जाने की। जब वो तकाजा कितनी बड़ी चीज है, तो इन्होंने फर्ज गुस्सा छोड़ दिया। कौन सा? हम तो दिल्ली जाने के लिए जुमा का गुस्सा स्पेशल करता है, कहते सुन्नत है, और 12 बजे 10 बजे साथी आते गुस्सा की वजह से। इन्होंने फर्ज गुस्सा छोड़ दिया, फर्ज गुस्सा छोड़ दिया अल्लाह के दिन का तकाजा पूरा करने। सच बताओ इनका गुस्सा हुआ कि नहीं हुआ? इनके जनाजे को फरिश्तों ने गुजर दिया, जो तकाजा छोड़ के आए थे ना, अल्लाह ने पूरा कर दिया। इतनी बेनिया की अच्छी रही है। अपने आप को जिसको लोग जिम्मेदार समझते हैं ना भाई, उसको तो अपने आप को नमूना बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा लोग उंगलियों से इशारा करें, देखो ये हमारे फलाने जिम्मेदार, ये मुनासिब नहीं है। इतने सालों की तरकीब, इतने सालों की तशकीक और मेहनत और कुर्बानी के बाद भी लोग हमारे सामने उंगली कर, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगा? अब तो हमें उस रुख पर पहुंचना चाहिए कि अब लोग हमें देखकर हमारे पीछे इख्तिलाफ करेंगे कि नहीं ये बराबर चल रहा है। अपने साथियों को कहते हैं 3 दिन की जमात का बिस्तर फजर में आवे। अब हमारा जिम्मेदार साथी फजर में बिस्तर लेके ना आवे तो पीछे मजबूरी की क्या उम्मीद की जा सकती है? और महीने में 3 दिन 27 दिन के बाद जाने का होता है। सच बताओ 27 दिन के बाद 3 दिन देने का क्या मैनेजमेंट नहीं हो सकता? जुमा के दिन ही पार्सल आता है, जुमा के दिन ही बैंक में जाना होता है, जुमा के दिन ही गाड़ियां खाली करनी होती। इसका मतलब यह गफलत है, गफलत। हम लोगों के लिए काम न करें, हम तो अल्लाह के लिए काम करें। हमें अल्लाह को जवाब देना है ना, पब्लिक को जवाब नहीं देना है, साथियों को जवाब नहीं देना है। साथियों को तो दलील देकर शुरू कर देंगे हम, लेकिन अल्लाह को थोड़ी शुरू कर सकते। वहां तो हिसाब दे रहा है कि तुझे तो तेरी वजह से लोग आते थे ना, तू क्या करता था? नमूना बने नमूना, अल्लाह के वास्ते निशाना न बने किसी के लिए। अपने वक्त की तरतीब के साथ वक्त लगाओ। 12 महीने से पहले 3 साल के चीजें पूरे करो। तस्कीरों का मिजाज जो है ना हमारे साथियों में ये खत्म हो जाना चाहिए। हमारे साथी नमूना बनना चाहिए, इनके पीछे जमाते चलनी चाहिए। एक 10वां हिस्सा अल्लाह के नाम पर जिसने इतना सारा दिया है, इसमें 10वां हिस्सा नहीं दे सकते?
जिसने दिया उसी को दे देगा। और इस पर आके तो देखो, फिर देखो अल्लाह कैसे दरबार में बोलते, ये जितनी परेशानी है ना हमारे साथ होगी, ये इसकी नहुसत है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, चालाकी करते हैं। चालाकी अल्लाह को पसंद नहीं है। सहाबा बोले थे चालाकी नहीं करते थे। देखो तबूक का जब मौका है ना, तबूक का मौका, तबूक के मौके पर मुनाफिक जो थे ना वो चालाकी करते थे। हमारे पास घरों में ऐसा हाल है, औरतें अकेली हैं, बाजार कैसे है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो अल्लाह के नबी इनके जाहिरी हाल को देखकर इजाजत दे देते, चले जाओ करते। और सहाबा ने धक्का नहीं देखे, मनसा देखी अल्लाह के नबी क्या चाहते हैं। हालात तो इनके भी थे, और सबसे ज्यादा संगीन हालत तो तबूक पर थे सहाबा के। तो फुल सीजन थी, खजूर उतारने का जमाना था, और एक तरफ अल्लाह के नबी का तकाया था, एक आजमाइश की घड़ियां थी, लेकिन सहाबा ने इसको अल्लाह के नाम पर करके दिखा दिया। भोले इसको जगह भोले, दुनिया में सबसे ज्यादा सहाबा इसलिए चले कि ये भोले थे, ये चालाकी नहीं करते थे। अल्लाह के दिन के काम में भोले बन के चले, चालाकी ना करे। और हमदर्दी हदीस में जिसका खुलासा है, अल्लाह का सारी दुनिया की मखलूक है ना, ये अल्लाह का कुम्मा है, और अल्लाह को उस सबसे ज्यादा मोहब्बत है जो उसकी मखलूक के साथ हमदर्दी का मामला करे। तबलीग का जो काम है ना, ये हमदर्दी का सबसे बड़ा काम है। और ये सहाबा की सबसे बड़ी सिफत थी जो अपनी 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 मखलूक के साथ हमदर्दी का मामला, हमदर्दी का मामला। इसलिए ना वो किस्सा है, एक सहाबी अपने गुलाम को भेजा घोड़ा खरीदने के लिए, वो 300 दिरहम में घोड़ा लेकर आया। सहाबी के बाद हजरत मैंने 300 में इसका सौदा किया है, 300 दिरहम इसको दे दे। वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु पूछा भाई मैं तुमको 400 दिरहम दे दी तो क्या था? तो घोड़े वाला चौंक गया कि 300 में सौदा कर गया, मुझे 400 की बात कर रहे। फिर वो सहाबी ने कहा मैं 500 दे दूं तो क्या था? तो क्या हजरत आप इससे मजाक कर रहे? कहते 600 दे दूं तो क्या था? 800 तो दे गए। और गुलाम से कहा इसको 800 दिरहम दे दो। और गुलाम परेशान होगा, कहला हजरत मैं 300 में सौदा कर गया, हमारे इसको 500 आप ज्यादा देते। ताकि देख भाई ये बेचारा देहात दिया, इसको अपने माल की कीमत सही मालूम नहीं, माल कैसा इसको मालूम नहीं, अपने घोड़े का कारोबार है, अपने घोड़े लेकर पहचान जाते कि इसके कितने का घोड़ा है। ये बेचारा 800 का घोड़ा 300 में बेचता है। आपने तो अल्लाह से वादा किया है ना हमदर्दी करने का। अनेक आदमी बाहर चला लोग बाजार में बता दो जैसा काम करता, हमदर्दी इसको कहते हैं। फिर इससे आगे की बात 10-12 आदमी की जमा चीजें 4 महीने के साथ में जाती है। अब इसमें एक आदमी कपड़े वाला है, जूते वाला है, एक बेड़ी वाला है। अब 4 महीने 40 दिन माशाल्लाह अच्छे साथ में रहे, खिदमत गुजारी, बहुत अच्छा ताल्लुक हो गया। अब जब चीजें से वापस आते हैं, अब मेरे को कपड़ा खरीदना है तो कहाँ जाऊंगा? अब बोले भाई सो गए जा रहे हो? बोला भाई कपड़ा खरीदना कहाँ जाऊंगा? सीधे में जो साथी साथ में था उसकी दुकान पर जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? भाव में मान नहीं जाओ, नियम क्यों होती है? चप्पल खरीदने कहाँ जाऊंगा? अपने साथी की दुकान पर। नियम क्यों होती है कि भाव में माल मिल जाए। और ये कहता है जिसको 100 में खरीदा है वो अपना दोस्त से 100 में दे देता है, तो फिर भी वो शक में पड़ जाता है यार 100 में बहुत है, 80 ले ले। बेचारा मजबूर होकर 20 रुपया फोड़ खा के चलो साथी है 3 लाख दे देता है। अब जिस सौदे में खरीदने वाला और बेचने वाला इसमें खुशी नहीं होती, राजी नहीं होती, दिन इतना राजी नहीं होता तो बरकत नहीं होती। यदि इसका खुलासा है बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों राजी होगा तो माल में बरकत होती है। हमारा एक साथी वुडलैंड का गुड़ लाया, बहुत साल पहले की बात, पुरानी बात, 3000 का गुड़ बाकी में लेके आया। ये क्या मसला बहुत है हमारे मार्केटों में, बाकी का मसला लिख लेना। तो 3000 में बाकी का लेके आया, जोहर की नमाज की सलाम देके बाहर निकला, गुड़ खाया। ये बरकत नहीं होती क्योंकि देने वाले ने लिखा तो है 3000, लेकिन इसका दिन कैसे गवारा करेगा कि 2000 की जिसने मैंने मुनाफा का सोचा था मुझे 3000 में तो दे दिया, अरे पैसे कब आएंगे? भाई समझ में आती बात? बाकी के लिए मसले है। हमारे साथी मार्केट में था, मैं कोई चीज खरीदने गया तो
200 रुपए की चीज थी, मैंने इसको पैसे दिए, तो क्या रहने दो हाजी साहब बाद में दे देना। मैंने कहा भाई ले लेना। अगर देखो इस जमाने में कोई तुमको रोकड़े पैसे देता हो ना तो रहने दो, क्या बाकी नहीं रखने का, लिफ्ट ले लेगा गले में डाल देने का ताकि बराबर है। हाजी साहब ले लिए क्या फिर एक बुक निकाली उसने और उस बुक को बोल के देखो फलाने जिम्मेदार 5,000 रुपए 6 महीने, फलाने शादी 10,000 रुपए 8 महीने। भाई बड़ा लिस्ट बता, ये मेरा क्या थोड़ा बहुत होगा तो नीचे तू नीचे जा 200 रुपये हाजी साहब 5 महीने, मेरा भी नंबर आ जाएगा। मैंने जितने लोग आए ना ये सबने विचारों ने लिए होंगे और तुम्हारी तो कर नहीं सकते, सबने लिए होंगे, लेकिन पूरे मोहब्बत में ऐसा कहा रहने तो बाद में दे देना। अब उसने रहने दिए, वो भूल गया या हालात अच्छे नहीं है और तू इससे धकाया करता रहा और लोगों को आगे दिखाता, देखो ले गए देते नहीं देते नहीं। लेन देन का मामला बहुत सही है, इसको क्लियर करो। कयामत के मैदान में इतनी भी तकलीफ की होगी, लेकिन पैसों के मामले में फंस जाएगा। एक बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीस का दर्स देते हैं, 1000 का मजमा इनके दर्स में बैठता है। एक हफ्ते के लिए हदीस के दर्स में नहीं आया, मजमा बड़ा परेशान, हजरत कहाँ चले गए। एक हफ्ते के बाद वापस आए, लोगों ने पूछा हजरत कहाँ चले गए, ताकि मुझे मैं सफर में चला गया था, मैंने एक जगह पर किसी उन्होंने जिसका मफहूम और पूरा सा बता रहा, उन्होंने कहा कि 10,000 या कोई बहुत बड़ी रकम बताए, इतने पैसे किसी पर खर्च करो, इससे बेहतर है कि जिसका 1 रुपया बाकी हो उसको वापस पहुंचा दो। तो मैंने जिम्मे डाल दिया 1 रुपया 1 दिरहम बाकी था और बहुत मंजिल इसकी दूर, 1 हफ्ते में जाके वापस आए, 1 दिरहम पहुंचा, इतने बड़े मुहद्दिस 1 दिरहम पहुंचा कर वापस आए कि इसका काम पूरा हो जाए। बच्चे हमारे साथी बच्चे इससे, ये बड़ी खतरे की चीज है। अभी ना लोगों को नशा होता है और पावर होता है, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, नशे में होते हैं। जैसे कदम हो जाएंगे ना सारे नशे ऊपर जाएंगे। कयामत के मैदान में हर जाली मजलूम बन जाएगा और हर मजलूम जो होगा ना वो ताकतवर बन जाएगा। इसके ऊपर अल्लाह का हाथ होगा, मांगे जितना वसूल करना है कर ले, वहां 1 रुपए की कीमत मालूम हो जाएगी। 1 रुपया कटा था कितने भारी पड़ा कयामत के मैदान में, एक भारी जमीन दबाई थी कितनी भारी पड़ी कयामत के मैदान में मालूम हो जाएगा। इससे बचे हमारे साथ, इसने सादगी रहा है ना, शौक की दुनिया से बड़े बचे। हमारे बड़ा अहमद हुसैन साहब कहते हैं सबसे छोटी उम्र शौक की होती है, सबसे छोटी उम्र। कितना भी अच्छा आईफोन आ रहा है 1.25 लाख का, तो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 महीने में 2 महीने में इसका दिल उतर जाता है। कितनी भी अच्छी गाड़ी आ रहा है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद कोई नया मॉडल आ जाएंगे कि अभी तो बहुत कपड़ा मारता है, पानी भी बहुत मारता है, नए चप्पल आता है रोजाना पॉलिश करता है। दुनिया की हर नई चीज का ये हाल है कि जब वो पुरानी हो जाती है तो दिल उतर जाता है। इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी के अंदर इसकी तैयारी की फिक्र करें, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है ना वो सामने होना चाहिए और उसी का मुजाहरा, उसकी फिक्र और इसको जिंदगी में लाने की मेहनत। इसके लिए तबलीग अल्लाह ने हमें दी है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। जो आदमी ईमानदारी के साथ अमानतदारी के साथ चलता रहेगा, जो वादे अल्लाह ने अपने नबी के साथ सहाबा के साथ किए थे वो वादे अल्लाह तुम्हारे साथ भी पूरे करेंगे। अल्लाह हमारे साथ सारे वादे पूरे करेंगे जब हम अमानतदारी के साथ चलेंगे। तबलीग में बेईमानी नहीं, तबलीग में खयानत नहीं, बात तो हो रहा है। अपनी जमात बनाने की फिक्र करो भाई, अकेला बिस्तर लेके चला जाए उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं तैयार हूं, मुझे भेज दो मशवरा करके। जिम्मेदार आदमी आगे यूं कहता है मेरा बिस्तर तैयार है, मेरा वक्त होगा, मुझे भेज दो, कहां भेज दे। तुम्हारे हल्के में हजारों का मजमा है, मेहनत करें, जमा करो, जमा वसूल करो, लेके जाओ। 12 आदमी 15 आदमी तुम्हारी मातहत में रहेंगे, काम सीखेंगे, मस्जिद का काम उठेगा। तुम्हारा अकेला चला जाना 3 दिन में सीखने में इसमें कौन सी कमाल की बात है। ये तो बुझाने वाला अमल है कि जमात बनाना, तश्कीलों में फिरना, वसूली में फिरना सबको भारी लगता है। और जो आदमी तश्कील और वसूली करता है ना वो अपनी साथों की कदर करता है। जिसको जमात बनाकर तैयार करके देना ना डायरेक्ट जमात, तो ये 15 आदमी की जमात है, इसको लेके चले जाओ। अब इसमें कोई साथी आगे पीछे हो जाए या परेशान करे या भाई महाराज क्या तू गाय बिस्तर लेके दे दो,
अल्लाह माँ के आए बगैर और जो मेहनत करके गया ना उसके बाद मिलाएगा भाई क्या परेशानी मुझे क्या तकलीफ है, तबियत अच्छी नहीं है क्या चलो दवाई ले लेते तो वहां चले अपने जैब के पैसे खर्च करेगा ताकि मेरा साथी न टूटे। साथी की कदर वो करता है जो तस्कीर में वसूली में फिरता है, जिसको डायरेक्ट जमा से मिलती है उसको कोई कदर नहीं होती। जैसे ईमान ऊपर में मिला है इसकी कदर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अपने कुर्बानी में अमानतदारी लाओ। दूसरी सबसे बड़ी बुनियादी चीज जो है जो सहाबा के अंदर थी वो थी खूबियां तलाश करना। ऐब तलाशी से बचो। तबलीग में सबसे बड़ा नुकसान जो है ऐब तलाशी से, साथियों की ऐब तलाश करना। अब कोई दुनिया में ऐसा तो है नहीं जिसमें ऐब ना हो, तो ऐब तलाश करना कौन सी कमाल की बात है? सबसे बड़ी कमाल की बात है खूबी तलाश करना। हजरत जी रहमतुल्लाह अपने खादिम के साथ जा रहे थे तो गंदी नाली का पानी जा रहा था, गंदी नाली में पानी जा रहा था। हजरत ने अपने खादिम से पूछा ये गंदा पानी किस काम में आ सकता है? तो उसने कहा हजरत क्या काम में आ सकता है? गंदा पानी है बर्तन धो सकते, ना कपड़े धो सकते, ना खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते। हजरत ने किसी जगह आग लग जाए तो बुझाने में काम नहीं आ सकता। अच्छा आप बुझाने में काम करता खूबी तलाश करना। किसी जगह पर जा रहे थे तो टिकट कर रहा तो वहां लाइन लगी हुई थी टिकट लेने के लिए। तो खादी जगह हजरत जितने खड़े ना सब मुसलमान। तो हजरत ने अपने खादी जगह तेरे और मेरे से अच्छे हैं, इसलिए कि अगर इनको मालूम हो जाए कि किसी जगह पर 11वें मस्जिद पर कब्जा कर लिया है तो ये तेरे मेरे से पहले भागेंगे। उसने जंग अपने साथियों के साथ। अच्छा घुमाई से बचे खूबी तलाश कर। देखो वो किसका हम सब सुनते हैं ना वो साहबी के कि 3 दिन अल्लाह के नबी की मजलिस में है, अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। तो उन्हें यही खूबी थी कि इनका दिल जो है बहुत साफ था, इबादत की खूबी नहीं थी इनमें। जिसके अंदर इबादत की खूबी थी ना इसको तो बशारत नहीं मिली। जो मदीने के सबसे बड़े आबिद थे 365 दिन में 365 कुरान पढ़ते थे, 365 पूरे साल रोजे से रहते थे, 365 रातें इबादत करते थे, इनको तो अल्लाह के नबी ने बशारत दे दी। लेकिन जो तहज्जुद भी नहीं पढ़ते थे, ईशा की नमाज पढ़ के सो गए, सिर्फ फजर में उठे, इनको जन्नत की बशारत इस नियत पर इस दलील पर मिली। इनका दिल साफ था, इनके दिल में किसी के बारे में कीना नहीं था। दिल की सफाई में मगर काम नहीं होगा, जिसके दिल में नफरत होगी ना वो तबलीग नहीं कर सकता। चलो बस में मुताकल्लिम क्यों नहीं बनते लोग? मुताकल्लिम बनने में मुजाहिदा क्यों पड़ता है? पिछली गली वालों से रास्ता पड़ा हुआ है। अभी मुताकल्लिम बन के जाऊंगा तो क्या होगा? चलो बन भी गया ना तो गली में पूछता है ना तो यहाँ पर भी गया यहाँ तुम बात कर लेना, मैं भी बात कर लेना। तो मामला साफ करो ना भाई। तकाएंगी के साथ कोई अमल अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल ले तो कौन सा कष्ट करते हैं हम? अरे हाजी की बैतुल्लाह की हाजी पर जो दुआ मांगी जाती है ना, अगर ताल्लुक तोड़ के आया ना तो बैतुल्लाह में इसकी दुआएं अल्लाह रद्द कर देता है। अब कौन सी दुआएं मांग रहे? भाई के अंदर तोड़ है, रिश्तेदार साथ में रहते एक दूसरे के साथ जमात में जाने के लिए राजी नहीं है, अभी राजी नहीं है, अगर कोई अनबन है एक साथ में नहीं जा सकते। मसला मिलकत का होता है, पैसों का होता है, कारोबारी मसला होते हैं, भाई के साथ नहीं जाता। सबसे अच्छे खुशी से मिलता है, दावत करता है, हदिया देता है, सगे भाई को छोड़ देता है। सगी बहन से रिश्ते तोड़े हुए हैं, बहुत सारे माँ बाप से रिश्ते तोड़े हुए हैं। हम लोग अनंतपुर में रहते हैं, रायपुर के बहुत बड़े मुहद्दिस आए थे किसी मजलिस की वजह से। तो मैं अजीब बात सुना है कि दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा पावर अगर किसी के पास है तो माँ के पास है, नबियों के बाद। जिसके घर में माँ जिंदा है ना तो दुनिया का वली उसके घर में जिंदा है। अगर वो परेशान है तो वो सोच ले कि मैंने क्या घर में गड़बड़ की है जिसकी वजह से परेशानी है। कुछ गड़बड़ माँ के साथ हुई है। अपनी आखिरत अपनी दुनिया बनाने माँ की खिदमत की बरकत से, वरना आखिरत भी जाएगी दुनिया भी जाएगी।
अब वो तो उम्र के लिहाज से भाई किसी की माँ बूढ़ी है तो कोई उम्र के लिहाज से कुछ ना कुछ बोल लेती है तो आदमी बर्दाश्त करे, क्या फर्क पड़ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मेरा जन्नत में शादी कौन, तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिसका बुला रखे कसाई, कसाई आता है फलाना बाजार में गोश्त बेचता है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंच गए, एक कसाई दुकान में गोश्त बेच रहा था, गोश्त बेचकर भारी को क्या जाने लगा। मूसा ने लगा मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे घर पे चलो। घर पे गए तो घर के अंदर दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत घर में सोई हुई थी। उसने जाके थोड़ा गोश्त भूना तैयार किया, बूढ़ी माँ को बिठाया और अपने हाथ से निवाले बनाकर पीना लगाया। और मूसा ने ये कौन है, मेरी माँ है। और खाते खाते कुछ बड़बड़ाने लगे। मूसा ने मुझे क्या किया ताकि बेचारी उम्र हो गई बोलती है, क्या बोलती है ताकि वो ऐसा बोलती है कि अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाओ। क्या बोलती है, अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाओ। मूसा जगह क्यों मेरा साथी बन गया। माँ की वो आवाज कर जाती है। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के इंतजार के बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अब जरा संभल के रहियो, तुम्हारे लिए चुपके चुपके दुआएं करने वाली दुनिया से चली गई। अब हमारी पकड़ से जरा बचते रहियो, कि तुम्हारे लिए चुपके चुपके दुआएं कर रही दुनिया से चली गई। कदर करें, माँ बाप की कदर करें। अब घर में बीवी भी होती है, माँ भी होती है। अल्लाह ने दो टाइम दो आंखें दी है। क्या करना, फट लेके किसी ने ले लेना, किसी को काट देना, किसी को संभाल लेना, ऐसा नहीं है। दोनों को संभाल के चल लेगा। और जब नियत अच्छी होती है ना आदमी की तो फिर अल्लाह पर इसको तरीका भी सिखाते हैं, संभालने का तरीका भी अल्लाह सिखाते हैं। इस बार दोस्तों ये भी चीज हमारे माशरे में कि भाई अपने दिलों को साफ करें। नफरत के साथ काम नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों को अपने साथ चलाया। अगर नफरत होती तो क्यों चलाते। अबू जहल के दरवाजे पर हजारों मरतबा गए, नफरत होती तो क्यों जाते। अभी हुए मुनाफिकों का सरदार, पूरा मदीना जानता है ये मुनाफिक का सरदार है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर तहमत लगाई, एक महीने इसके चर्चे हुए पूरे मदीना में। और फिर कुरान की आयत उतरी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की पाकीज़गी अल्लाह ने उतारी कुरान के अंदर। लेकिन जब ये मरने लगा तो इसने अल्लाह के नबी से वसीयत की, क्या आप मुझे अपने हाथों से गुस्ल दे, अपने कुर्ते में कफन दे, मेरे जनाजे की नमाज पढ़ावे और मेरे कफन में शरीक है। सब दरख्वास्तें कबूल कर ली। अल्लाह के नबी ने गुस्ल दिया इसको, अपना कुर्ता दे दिया। और कितना खुशनसीब है आदमी जिसको अल्लाह के नबी का कुर्ता मिल जाए। आपने इसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई और जब इसको कब्र में उतारा, अपना खूब मुबारक इसके मुंह में रखा कि अल्लाह को शायद इस पर रहम आ जाए। ये मंजर देखकर स्वाद पक्के मुनाफिक जिन्होंने अपनी निफास से तौबा की पक्के सहाबी बन गए कि इतना बड़ा अमल, इतनी बड़ी हमदर्दी नबी के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो शर्म तो पैदा करे हमारे अंदर। अब तो हमें अपने घर के बच्चों की हमदर्दी है। बेटा सोया हुआ है, बाप को फिक्र नहीं है तो फजर की अजर हो गई, बेटा सोया हुआ है। गश्त का नहीं है, इतवार का नहीं है, बेटा बाजार में, बाप को फिक्र नहीं है। बोल नहीं सकता बाप बेटे को कि बेटा क्या कर रहे हो। गश्त के दिन गए, मसले में गए, तालीम में गए। इस औलाद का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। ये रहमत है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसको मामूली ना समझ लेके चलेगा, अब बड़ा हो गया नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब कोई बच्चा दुनिया का कोई जुल्म करता है ना, कोई ऐसा काम कर लिया गुनाह का, सच बताओ वो बाप अपने बेटों को थप्पड़ मारेगा नहीं मारेगा। सबके बीच में थप्पड़ मारेगा, चलो फोन नहीं कर दूं, आओ फोन करो। और यहाँ क्या कहता है, बड़ा हो गया नहीं कह सकते, रात को देर से आया। अरे फजर की नमाज के बगैर सो रहा है, काम होते लगन में क्या हासिल हो गए। घरों का माहौल बनाओ, घरों में नहीं आओ भाई। इसके बाद दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी मेहनत दी है, इसकी कदर करें। और ये तब्दीली आएगी अमानतदारी के साथ चलने से। बाकी जिंदगी में तब्दीली करते रहे, तस्वीर वाले आते रहे, फिरते रहे, वो भी धक्के खाते रहे, हम भी धक्के खिलाते रहे, और फिर मौका मिला चलते रहे, चलते तो रहेंगे, अजर भी मिलता रहेगा। लेकिन इस तबलीग से जो बात चाही जाती है, जिंदगी की तब्दीलियां, ये तो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता।
और हर आदमी सोच ले इतने सालों की तबलीग के बाद मेरे अंदर क्या कैफियत बनी है, नमाजों का क्या हाल है, यकीन का क्या हाल है, मामला तो माशरत का क्या हाल है, मेरे घर के माशरे का क्या हाल है, हम सब देखते हैं, हमारा थर्मोमीटर है। और अगर इसके अंदर गड़बड़ है तो फिर सलात तौबा पढ़ने की, इस्तिग़फ़ार की कसरत बढ़ाने की बहुत जरूरत है कि 20 साल की मेहनत के बावजूद भी मेरी सदाई आगे बढ़ने से तो बहुत दूर की बात है, गिरना शुरू हो गई है। इस्तिग़फ़ार करने की बहुत जरूरत है। ये काम तो होता रहता है लेकिन तनज़्ज़ुली चालू है, काम के साथ में तनज़्ज़ुल। वो काम है जिसमें रोजाना आदमी जाता है, रोजाना मार्केट में जाता है और रोजाना घाटा बचा रहा है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें काम दिया, इसकी कदर करें। ये जिंदगी के लम्हात जो है ना, हज़रत शेख रहमतुल्लाह बहुत अजीब इतनी बेहतरीन हदीस बयान फरमा जिसका खुलासा है, जन्नत में जाने के बाद जन्नती आदमी को किसी चीज का अफसोस नहीं होगा, सिर्फ कुछ घड़ी का अफसोस होगा जो उसने दुनिया में बगैर जिक्र के गुजारी होगी। ये तो लम्हात जा रहे हैं, लम्हात आज इस लम्हात की कीमत नहीं है। खुदा की कसम क़यामत के दौरान एक एक लम्हे के लिए आदमी अफसोस करेगा कि काश मेरी जिंदगी का ये लम्हा वसूल हो जाता। आज कितने सारे गफलत में चले गए, उजर के अंदर आदमी का वक्त चला गया, ये हालात, ये उजर। अरे उजर तुम चलो तो सही, इतने गाँव में क्यों होते हो अल्लाह की जान से, तुम बिस्तर में उठो, निकलो तो सही, फिर देखो अल्लाह कैसे रास्ते खोलते। एक आदमी आराम करके हाउस में गया, आराम करा, उसने लपेट पड़ी, आसमान में से आवाज आई, ला लपेट, तेरी लपेट कबूल नहीं। तो पास में एक जवान खड़ा था, उसने कहा हजरत आपने सुना? कहा हाँ बेटा मैंने सुना। तूने सुना? कहा हाँ अली साहब हाँ मैंने सुना। कहा बेटा तूने आज सुना? मैं 70 साल से सुन रहा हूँ। कितने साल से भाई? 70 वर्ष थी कि जब भी मैं लपेट पहुंचाऊं ऊपर से आवाज आती मेरी हाजिरी कबूल है। फिर वो बुजुर्ग इतना रोते रोते कहने लगा बेटा इसके सिवा कौन सा घर है जहाँ भाग के चला जाओ, वो ठुकरा भी है तुम्हें यहाँ जाने का है, वो ठुकरा तुम्हें कहाँ जाने का। अरे अगर दुआ में कबूल ना करे तो क्या जवाब बोलो ना, तो सही जवाब रुका तू दूसरा को याद नहीं जो हाजत पूरी करे। अगर बेटा वो ठुकरा तो फिर भी कहाँ चलेगा, वहां जाए। फिर उन्हें लपेट पड़ी तो आसमान से आवाज आएगी तुम्हारे लपेट कबूल। हर उस आदमी के साथ वैसा ही मामला करते हैं जैसा वो हमारे साथ गुमान करता है। तेरी पिछली 70 साल की लपेट भी कबूल। अरे नाम भी क्यों होते हो, मांग के तो दो। हमारा इधर से भी करे, दुआओं की कमी है, रोने वालों की कमी है। कुर्बानी तो बहुत बड़ी लेकिन रोने वालों की कमी है। अमानतदारी पर आ जाओ, दुआ पर आ जाओ, देखो अल्लाह कैसा निजाम बदलते हैं। ख्याल से बचो, चालाकी से बचो, भोले बन जाओ, अमानतदारी पर आ जाओ। जो वक्त हो गया भाई 4 महीने का होता है 4 महीने का, चिल्ले का कोई जबरदस्ती नहीं है, तबलीग में कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। वक्त हो जाओ चिल्ले का चिल्ला जाओ, 4 महीने का होता है 4 महीने जाओ, महीना हो जाए 3 दिन जाओ, 10 कर लिए अपने सारे धंधे आगे पीछे करो, 10 को मुकद्दम रखो। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। 2.5 घंटे घड़ी लेकर लो। हम लोगों को नहीं समझा क्या 2.5 घंटे ले लिए, हालांकि 2 घंटे दिए है। मैंने कहा ना हम बोलते हमारे पास जवाब है, लोगों के पास आगे है, लोग देखते हैं, कहीं देखकर 2.5 घंटे दो। और दूसरा कर तो बहुत सारे लोग में ऐसा है जो बेचारा नाम जानता है लेकिन जगह हाथ कर नहीं देगी दूसरे गज की। ऐसा ना करो भाई, 2 गज मिलाकर 1 गज होता है, दूसरे गज में भी जाओ साथी हमारा। मसले को मामूली ना समझे, फजर के बाद का जिसकी फजर की नमाज हो गई ना उसकी तालीम भी हो गई, मशवरा भी हो गया, और 2.5 घंटे भी हो गए, 3 अमल हो जाते हैं। जिसकी फजर में गड़बड़ हुई इसके 3 अमल में गड़बड़ शुरू। और फजर और ईशा की नमाज में सुस्ती करना मुनाफिक की निशानी, बचो इससे, खतरा इससे बचो। इसी वजह से लड़के ईशा के बाद देर तक जागना और अच्छा खासा लगना रात में जागता रहता है, और फजर की नमाज से पहले या तो रात भर जाता है और फजर में गायब हो जाता है। निजाम बोल लो, तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। हदीस में जिसका खुलासा है अल्लाह पाक इस कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौन खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना करे। मुझे ये सोना नहीं है, एक साथी मेरे को नहीं कहता है तो ऊँग नहीं आती,
मोबाइल लेके बैठा है, अब क्या कह रहा है? मोबाइल ले लूंगा। अब फजर में गुरु में लिखा है जिसको नींद ना आवे गुरु शरीर की कसरत करे। तू मुसल्ले पर बैठ जा, तस्बीह लेकर बैठ, गुरु शरीफ पढ़ना शुरू करो। पढ़ना ही नहीं है, सोना ही है तो पढ़ना भी नहीं है। इसे ईशा के बाद जल्दी सो जाओ ताकि फजर में उठने। तहज्जुद मुसलमान तहज्जुद गुजार होता है, रात को जल्दी सोता है, तहज्जुद में जल्दी उठता है, अल्लाह से मांगता है। तहज्जुद नेक लोगों की निशानी है। और तहज्जुद पढ़ने की पाबंदी करने वाला जब तक अल्लाह इसको विनाश का दर्जा नहीं देगा तब तक इसको मौत नहीं मिलेगी। गुनाहों से रोकता है तहज्जुद। फजर के बाद सोने का निजाम बंद करे। फजर के बाद बहुत सारा लोग हमारा सो जाता है, इससे बचो भाई। फजर के बाद सोने की आदत ना डाले। फजर के बाद तो काम का वक्त शुरू होता है, 2.5 घंटे दे दिया आप कहाँ पर बैठ जाओ। सारे सरकारी मस्जिदों को जो आते हैं ना 3 से 4 महीने के, ये 2.5 घंटे ना देने की वजह से। इसके बाद दोस्तों बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी की तरतीब बनावे। इतना जो वक्त हो गया, ऐसा नहीं कि इज्तिमा है, तस्वीरें हो रही है, बहुत सारे मसले का वक्त बाकी है, आपको खड़ा ही नहीं हो रहा। सब ये सोच रहे हैं अभी तो ये मसला है, वो मसला है, अभी सीजन आएगी, क्या घरों में शादी के मसाइल है। भाई वो तुमने ताकीद करनी अलग बात है। अब वक्त हो रहा है, वो है ना गुजराती है, क्या क्या तेरी सवाल। अब अल्लाह ने समझा दिया, अब अपनी तरतीब बना रहे आगे जाने की। मेरा वक्त होगा 4 महीने का, अब मैं इसमें आगे पीछे नहीं करूंगा। चाहे 1-2 महीने थोड़ी ताकि हो जाए, लेकिन 4 महीने का वक्त हो तो 4 महीने ही जाऊंगा। 3 दिन का वक्त सीधा जाऊंगा, 3 दिन का वक्त 3 दिन जाऊंगा, लेकिन अपनी तरतीब में आगे पीछे ना। इसको पाबंदी के साथ करेंगे भाई। कौन कौन करेगा जरा आपको क्या करो, ठीक है भाई। अल्लाह पाक हम सबको अमल करे। अभी जुमेरात के दिन जो ईशा की नमाज के बाद माहौल बरकत के ऊपर तो एक बात जो है ये सामने आ रही थी जो रमज़ान मुबारक में हमारा जो हमेशा का मामूल होता है, जो ग्रुप का मशवरा और जुमेरात का इज्तिमा वो तब्दील होता है, वो तो होता नहीं मगरिब के बाद। तो ये बात हुई कि साथी हमारे माशाल्लाह जमा हो रहे हैं पूरे शहर के, हमारा पूरा मजमा भी होगा, तो इनके सामने ही